ऑस्ट्रेलिया ऑटो ग्रांट वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑटो ग्रांट वीज़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई आदमी वीज़ा अप्लाई करता है, ये वीज़ा कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा प्रोसेसिंग है ये एआई के द्वारा होती है। दो प्रकार के रूट हैं जो आज तक मैं समझ पाया हूँ। अगर आपका प्रोवाइडर हाई रिस्क में होता है, अगर आपका प्रोवाइडर जहाँ पे आपने दाखला लिया अगर वो हाई रिस्क में है, उसका असेसमेंट लेवल 3 है, तो आपकी फाइल नॉर्मल प्रोसेसिंग में जाती है। अगर आपका प्रोवाइडर रिस्क रेटिंग 1 में है, लो रिस्क में है, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटो ग्रांट में जाती है। 24 घंटे में जो वीज़ा आता है, बट बहुत कम यूनिवर्सिटियों में ऑटो ग्रांट की फैसिलिटीज़ होती है। 8 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्हें G8 यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। ये ज़्यादातर ऐसी यूनिवर्सिटियों की जो रिस्क रेटिंग होती है वो लेवल 1 होती है। लेवल 1 के अंदर ऑटो ग्रांट वीज़ा मिलता है। जैसे ही आपने फाइल लॉन्च करी, विदिन 5 मिनट्स आपको वीज़ा मिल जाता है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिना फंड के फाइल लगती है। जब लेवल 1 की एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर फाइनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको जो भी फंड दिखाने हैं यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं, एम्बेसी को कुछ नहीं चाहिए। एम्बेसी को ना आपके कागज़ चाहिए, उनको तो सिर्फ सीओई देखनी है। सीओई का खेल होता है ये सारा का दारा मदार एडमिशन पे है। इसीलिए ज़्यादातर वीज़े आईडीपी के अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि इन 8 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करने वाली एजेंसियां इंडिया में 2-3 बची हैं। अगर आप ऑटो ग्रांट वीज़ा चाहते हैं तो आपको दाखला लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। ऐसी 8 यूनिवर्सिटियों का समूह है जिसे G8 यूनिवर्सिटीज बोला जाता है। बट इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ना मुश्किल है थोड़ा सा। पहले तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, एंट्री रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद फीस ज़्यादा होती है, उसके भी बाद आप फेल हो जाते हो। सिर्फ वो बच्चा इन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करे जो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जिनको जिस कोर्स में भेजते हैं वो आदमी वहां पे कोर्स पढ़ता है। ज़्यादातर लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई पहले सेमेस्टर में छोड़ देता है, कोई दूसरे में छोड़ देता है, कोई छोड़ देता है, किसी की छुड़वा दी जाती है वहाँ के नकली एजेंटों द्वारा, जो बच्चे को यूनिवर्सिटी चेंज करने की सलाह देते हैं। उसको बोलते हैं इसमें पीआर नहीं है, इसको मत पढ़ो तुम। याद रखिए, आपका बच्चा पीआर तभी होगा अगर उसके पास शिक्षा होगी, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ही वर्क परमिट मिलेगा, तो ही वीज़ा मिलेगा। आज अगर आप इस लालच में ऑटो ग्रांट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो कि वीज़ा मिल जाएगा, पढ़ना भी पड़ेगा जाके। $50,000 फीस होती है 1 साल की। बैचलर 4 साल की होती है इन यूनिवर्सिटीज़ में, 2 से $2.5 लाख फीस होती है। ऐसी फीस अक्सर वो लोग भर पाते हैं जिनकी मिलें चलती हैं, जिनके माँ बाप के पास 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन होती है। अगर आप एक अमीर फैमिली से हैं, चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 24 घंटे में मिल जाए आपको, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में G8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। इन यूनिवर्सिटियों का एंट्री क्राइटेरिया होता है, इनको 80% से अबव नंबर चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 80% है। कुछ एक कोर्सों के अंदर 90%, 95% रिक्वायरमेंट भी है। ज़्यादातर कोर्सों में आपको 7 बैंड आइल्स के चाहिए होते हैं, 65 नंबर आपको पीटी के चाहिए होते हैं। बट हाँ, वीज़ा की गारंटी होती है,
वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता ऐसी यूनिवर्सिटियों में। फंड नहीं चाहिए होते, यहाँ पर एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। जैसे आप फाइल लॉन्च करते हैं, आपके लॉन्च करते करते ही आपको वीज़ा आ जाता है। चाहते हैं आप भी लेना, 6.5 बैंड चाहिए कम से कम, 60 नंबर पीटी में हो आपके, बिना फंड के फाइल लग जाएगी, पर आप अमीर होने चाहिए हो। बहुत सारे बच्चे वीज़ा रिफ्यूज़ल करा के बैठे हुए हैं। हमारी एक मुहिम है जिसमें हम वीज़ा की जंग विनय हरी के संग के नाम से प्रमोट करते हैं। ये जंग उन बच्चों की जिनके वीज़े नामंजूर हो गए, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूं। यदि आपका भी रिफ्यूज हुआ है, मैं आपको वीज़ा दिला सकता हूं। आपको गलती ढूंढनी है कि आपने एप्लीकेशन में क्या गलती करी, अब उसको ठीक कर लेना है, वीज़ा आ जाएगा। ज्यादातर बच्चे एसओपी खुद नहीं बनाते, उनका एजेंट बनाता है। पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे बच्चों के फंड उनके एजेंट दिखाते हैं। अगर वीज़ा लग भी गया, आपको वहां से वापस भेजेंगे, क्योंकि जो आपने फंड दिखाए वो आपके थे ही नहीं। याद रखना, वीज़ा लगने के बाद भी आपकी फाइल को वेरिफिकेशन होती रहती है कि आपने जो फंड दिखाए आपने कहाँ यूज़ करे हो। बहुत सारे लोग आजकल हमारे पास रिफ्यूज़ल लेके आते हैं, सर जी मैंने तो 30 लाख रुपए शो करा था। आपको पता है आपकी पढ़ाई पे खर्चा करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का होता है, आप 30 लाख शो करके सोचते हो आपने एहसान कर दिया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पे। आपको 3 साल के पैसे का वेरवा देना है। आप 3 साल का वीज़ा मांग रहे हैं कि आपके पास 3 साल की फीस है? क्या 3 साल रोटी खाने के लिए पैसे हैं वहां पे? जवाब दो। नहीं सर जी, हमने तो बस जाना है जैसे दुनिया जाती है, हमने जाना है वहां पे वर्क परमिट लेना, पीआर ले लेनी है। कुछ नहीं है वैसा, खत्म हो गया वो काम। नाउ दे आर इनवाइटिंग ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लैंड में पढ़ने गए, आप कनाडा में पढ़ने गए, आप क्रेडिट ट्रांसफर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। आप भारत से बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आप पढ़ाई का वीज़ा लेने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। जिनको डर लगता है ना, सर जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो, आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। अभी हम लोग जुलाई इनटेक के लिए एडमिशन कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई में गैप है, पहले से रिफ्यूज़ है, कोई फंड का इशू है, कोई इनकम प्रूफ है, कोई एसओपी का मसला, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको वीज़ा लेने से रोक रही है, मैं उसका हल निकाल सकता हूं। आपने पढ़ाई करी है 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, ओ भाई उसके बाद क्या किया? क्या तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है? क्या तुमने कोई फ्रीलांसिंग जॉब करी है? क्या आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई रेगुलर कोर्स, कोई नौकरी, कोई ऑनलाइन पढ़ाई कुछ किया है? सुबह से शाम तक करते क्या हो? ऐसे सारे कागज दो, इनसे गैप पूरा हो जाता है। हमें जस्टिफिकेशन देनी होती है इमिग्रेशन को, दैट यू वर कहाँ थे, दैट यू वर, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। दे वुड लाइक टू सी वेयर यू वर इन्वॉल्व्ड, तुम थे कहां पे भाई गैप के दौरान। 6 महीने से ज्यादा के गैप को फाइल में लिखना पड़ता है, उसके एविडेंस देने पड़ते हैं। अब भले ही तुम्हारा साल का गैप है, 2 साल का, 5 साल का है, मेरे से आके डिस्कस करो, मैं तुम्हारी असेसमेंट करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीज़ा कैसे मिलेगा। तुम लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे कमेंट लिखते हो, फ़ोन करते हो, नहीं हम लोग जवाब दे सकते आपको।
आपको मेरे सामने बैठना है, आके मुझे बताना है, सर जी मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, बताइए मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। आप नहीं आ सकते, दूर हैं, मैं आपके लिए वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकता हूं, मैं आपको फोन पे समझा सकता हूं। आपको मुझे ईमेल करना है i@vinayhari.com पे। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं हमें जवाब देंगे, डिटेल्ड में लिखेंगे तो हम आपको फॉलो भी कर पाएंगे। आप खाली ईमेल आईडी पर अपना नंबर छोड़ देते हैं, यहाँ सारा दिन ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जिनको जाना ही नहीं है बाहर, जो खेल खेलने के लिए सारा दिन फोन करते हैं। हो सकता हो आपके पास समय है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम आपको ऑटो ग्रांट वीज़ा दिला सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का हल कर सकते हैं अगर आपके पास 25-30 लाख रुपया है। पढ़ाई की फीस होती है, बीमे के पैसे लगते हैं, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वीज़ा लग जाता है। आप बोलो मेरे पास पैसे भी नहीं है, दिखाने के लिए भी नहीं, देने के लिए, तो भाई कुछ नहीं होना फिर। सो वट एवर इज द प्रॉब्लम, वी कैन गिव यू सोल्यूशन। कुछ नहीं समझ लग रहा, अभी ईमेल करें, दफ्तर आके मिलें और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार करें। हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करें, बहुत सारे आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, पॉजिटिव तरीके बताऊंगा कैसे वीज़ा के बाद रिफ्यूज़ल होने से बचा जा सकता है। वीज़ा के बाद भी रिफ्यूज़ल आती है, आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके वहां पे भी वीज़े कैंसिल हो रहे हैं लोगों के। किनके कैंसिल हो रहे हैं? जिन्होंने नकली फंड लगाए थे, जिनके फंड उनके एजेंट ने शो करे थे। आपको स्पाउस वीज़ा लेना है, 12वीं पास है, बैचलर है, गैप है, जो भी आपका ऑस्ट्रेलिया जाने से सोल्यूशन चाहिए, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम लेंगे और लेंगे पैसे वीज़ा लगने के बाद। अप्लाई करने के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद। कुछ कमेंट है आए हुए लोगों के, पढ़ने की कोशिश करता हूं। प्रियांशु भगत, आई गॉट माई वीजा yesterday फॉर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। कंग्रेचुलेशन मिस्टर प्रियांशु। सर जी मेरे कोल वीज़ा बहुत है पर स्टेटस चेंज किद्दां करा? सिमरनजीत सिंह कौड़ा। If you have Australian visa and you would like to change your status, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा है, आप इसे स्टूडेंट वीज़ा में, वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक बार मुझे मिलना पड़ेगा आके, या आप जो स्क्रॉल पे नीचे आपको ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है i@vinayhari.com, आप इस पर अपनी डिटेल डाल दीजिए, मैं खुद आपसे बात करूँगा। कुछ लोग नेपाल से जानकारी चाहते हैं, इसके लिए आपको हमारे दफ्तर विजिट करना पड़ेगा। सर आई एम डूइंग बोर्ड एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन गेटिंग 80% and a 7 band. My father is a retired army man and he didn't have funds to show, but have land. Can my dream should true to study in Australia? Yes, you can try. There are a lot of ways. आप एक बार मुझे मिलिए आके, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। नवारिस बाबू, गुड इवनिंग सर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टूरिस्ट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपकी इनकम और आपके बैंक के कागज देखे जाते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वीज़ा, वी कैन ट्राई बट चांसेस बहुत कम होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। इसमें वीज़े कैटेगरीज होती हैं, अगर चाहते हैं आप मुझे एक बार आके मिल लीजिए। मिस्टर राजू राजीव भारद्वाज, वन टाइम ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिफ्यूज़ल, इफ देयर इज a refusal then you have to prove what are the reason। जो भी रीज़न है उसको जस्टिफाई करके दोबारा अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा वीज़ा।
Rakib Ansari, sir, my bachelor complete in 2022. My budget is 20 lakh after 2022 regular job. Mr. Ansari, we can try. अगर आपका 2022 के बाद रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस है, आप अपने सारे दस्तावेज मुझे ईमेल पे भेज दें i@vinayhari.com। मैं कल सुबह में आपके साथ वीडियो कॉल शेड्यूल कर दूंगा। कोई भी आपको वीज़ा लेना है, हमारी सर्विस लेनी, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा। हम फ़ोन पे आपको तरीका बता देंगे, आपको वीडियो कॉल पे बता देंगे, बट अप्लाई करने के लिए आपको एक बार आना पड़ेगा। सो जितने भी लोग आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आज का ये लाइव सेशन था उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा देख रहे हैं। सो और किसी भी तरह का कोई इशू है, हमें कमेंट में लिखिए, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दें। डिटेल्ड में जानने के लिए 482 वीज़ा हमने शुरू किया है सिर्फ जेन्युइन एप्लीकेंट के लिए। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, आप 482 वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली हमारे वीडियोस वॉच करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम।